जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री, राष्ट्रीय धर्मगुरु। आज मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय देने के लिए जा रहा हूं और कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जा रहा हूं जिसे आप करते तो हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। उसे ही अगर सही दिशा से और सही कार्य से अगर आप करते हैं तो आपको 100% उसका बेनिफिट मिलेगा और आपके जीवन में एक अलग तरह का प्रभाव दिखाई देने लगेगा। सबसे पहले हर किसी के घर में हो न हो, सभी लोगों के घर में पूजा होता है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिए वो पूजा का स्थान किस दिशा में होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, पूजा में हमें कैसे बैठना चाहिए और किस विधि से हमारा पूजा होता है तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, वास्तु के हिसाब से पूजा का जो स्थान है वो इंसान कोण में होना चाहिए और कभी भी पूजा करते समय हमारा जो मुख है वो उत्तर की ओर मुख हो या पूरब की ओर मुख हो। अगर आप अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर पूजा करवा रहे हैं तो आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए और ब्राह्मण देवता का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। आप सिंगल पूजा कर रहे हैं तो आपका मुख पूरब की ओर होना चाहिए। हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में किसी मंदिर में गए हो जहाँ आपको लगता है कि नहीं मेरा मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए, दक्षिण की ओर रहते हो, वहाँ मंदिर की विशेषता है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो पूजा वाले स्थान पर अपने मुख यानी अपनी मुख को देखना चाहिए, हमारा मुख किस दिशा में है। पूरब की तरफ है, बहुत ही उत्तम है। उत्तर की तरफ है, फिर भी उत्तम है, ठीक है। वहाँ आपको होना चाहिए। मंदिर जहाँ आपका घर है वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और शाम के समय अपने मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ एक घी का दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। वहाँ पर अशोक वृक्ष के पत्ते 7 गो पत्ते आप शुक्रवार के दिन लेकर आइए, सप्ताह में एक दिन। और आप जिस भी देवी देवता का पूजन करते हैं तो आप 7 पत्ते का एक माला बनाकर जहाँ पूजा वाला जो दरवाज़ा है तोरण के रूप में उसको टांग दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, अशोक वृक्ष घर में रहते हैं तो धन संपत्ति बढ़ती है। साथ में अनेक प्रकार की बीमारियों को रोकने में भी अशोक वृक्ष काम करता है, क्योंकि अशोक वृक्ष से सदैव सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है, ठीक है। दूसरा और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपका घर में पूजा पाठ हो रहा है फिर भी उन्नति नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रहा, प्रगति नहीं हो रहा है, बच्चे से लेकर परिवार तक हर कोई परेशान रहता है। उस स्थिति में इस उपाय को आप कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन अपने घर में हवन करने का विधान शुरू कीजिए। हवन कीजिए, जो भी सामग्री आपके पास हो, घी हो, तिल हो, गुड़ हो, अष्टगंध और नवग्रह की लकड़ियाँ, संविधा, जो भी आपके पास हो, ठीक है, उससे आप हवन अवश्य करें। अष्टगंध मैंने इसलिए कहा कि अष्टगंधों को अपने माथे में लगाइए, मतलब तिलक लगाइए, जरूर लगाइए और लगाकर ही हमको हवन करना है। ये विशेष कार्य आपके लिए है, इसको करना चाहिए आपको। दूसरा और तीसरा और महत्वपूर्ण चीज़ में आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, उससे आप समझ लीजिए। आप अपने घर में सप्ताह में सभी परिवार बैठकर आप गीता जी का पाठ, भागवत महापुराण की पाठ, रामचरितमानस की कोई भी कांड का पाठ या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का आप निसंकोच पाठ भी कीजिए। इससे भी आपके जीवन में काफ़ी प्रभाव दिखाई देगा और आपकी सोची हुई सारी कामना मनोकामना धीरे धीरे करके पूरा होने लगेगा, ठीक है। और साथ ही आप अपने घर में थोड़ा सा इत्र का प्रयोग इंसान कोण में जरूर कीजिएगा। घर का जो इंसान होता है, इंसान कोण जो होता है और पूर्व उत्तर का कोण होता है, वहीं पूजा का स्थान होता है, तो उसमें इत्र का प्रयोग करने से क्या होगा, घर में शांति स्थापित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।